तो हमारा यही है कि जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो बिल्कुल बिना किसी इफ एंड बट के मीट करी जाएं, नो अदर डिमांड्स। बिल्कुल जो भी किसानों की डिमांड्स है सरकार को उसको मानना चाहिए, और जो भी उनके जो 10 पॉइंट्स हैं जो वो कहते हैं कि ऐड करो या बिल को वापस लो, बिल्कुल सरकार को मैं भी न्यू दिल्ली से हूँ। आप भी जॉब करते हो? यस, आई एम फ्रॉम वर्किंग सेक्टर। ओके, तो आप सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से? नो, वी आर नॉट फ्रॉम सेम ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहना We also want to say that कि whatever they are demanding is government should listen to it and implement that. मतलब whatever they are saying is makes sense a lot and that should be implemented. They are not demanding much. They are just saying that sit together and decide and work on the bill before just implementing it, which totally makes sense. So that's what we also support that thing and we are here to support these people. My name is Neha. I live in England. लेकिन मैं यहाँ पे फैमिली को विजिट करने आई थी, तो मुझे जब पता चला ये सब चल रहा है तो हम सब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, तो हमने प्लान किया कि लेट्स गो एंड सपोर्ट द फार्मर्स। क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है मोस्टली कुछ जो मुद्दे मेन इंडिया में हैं वो काफ़ी सिंपल है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन स्पेशली जो फार्मर्स का मुद्दा है वो इतना सिंपल है लेकिन उसको इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा है कि जो कॉमन पब्लिक भी है जो समझ सकती है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि मुद्दा क्या है, और मुद्दे से हटके मतलब कि लोगों को उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर एक्चुअली में सोल्यूशन निकालना है सिंपल तरीके से बैठ के बात हो सकती है, लेकिन अगर निकालना है तो ऐसी कोई डिमांडें नहीं रख रहे हैं वो दीज आर सिंपल पीपल, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर वो हम लोग अगर नॉर्मल अगर लोग हैं, हम लोग भी अगर थोड़ा बहुत कमाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम, उनको अपने बच्चे पालने हैं, उनको अपना अनाज बेचना है, और ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग तो जाके सिंपली शॉप से खरीद के ले आते हैं, हम खा लिया पका लिया डन। फॉर देम इट्स लाइक 6 महीने की मेहनत है, 1 साल तक लग जाता है उनको। मेहनत तो है, उसके बाद उनको बेचने में उनको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो पीछे जो हो रहा है वो लोगों को नहीं दिखता, हम जैसे लोगों को नहीं पता उनकी कितनी मेहनत है। हम लोग जब जीरो ग्राउंड पे आएंगे हमें तब पता चल रहा है अच्छा ये रियलिटी है। टीवी पे दिखा रहे हैं अच्छा ये है वो है, मतलब चल रहा है ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आके सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग इतने सिंपल लोग हैं, इनकी इतनी सिंपल डिमांड्स है। डिमांड वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, डिमांड तो फिर बहुत नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। बट वो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर सरकार इतना उनको परेशान कर रही है तो मुझे लग रहा है लानत ऐसी की सरकार पे, इससे ज़्यादा कुछ। मैं भी दिल्ली से ही हूँ मैं भी। हम भी मतलब सपोर्ट के लिए ही आए हैं उनकी, और प्रॉपर बिल का फैक्ट्स पढ़ के पूरे ऑन एक्चुअल बिल को समझ के उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जो उनकी राइट है, जो वो जिस चीज़ के लिए आए हैं तो वो बहुत जायज़ है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि नहीं यार कोई नाजायज़ चीज़ के लिए वो खड़े हैं, वो पहले क्यों नहीं खड़े हुए, या वो जब से अगर आप मैं लास्ट 10 साल की बात ही करूं तो वो पहले क्यों नहीं आगे, अभी 2 महीने 3 महीने से क्यों वो परेशान हुए हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तो ही आगे बंदा जब पानी निकल जाता है तभी वो आगे, वरना वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपने घर, अपने बच्चे, अपना काम सब छोड़ के वो यहाँ पर बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं, कोई रीज़न है, कोई वैलिड रीज़न है तो ही बैठे हैं ना, वरना उनको क्या जरूरत पड़ी है, वरना तो वो हमेशा पूरी ज़िंदगी अपना रोड पे ही आके बैठते। अगर आप बेसिक चीज़ लेकर चलोगे, जो फैक्ट पड़ा है ना, तो 288 जो इंक्रीज़ करने की बात कर रहा हूँ, जो उनका इंक्रीज़ हुआ 18% का इंक्रीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनकी इनकम का सिर्फ 18% इंक्रीज़ है। नॉर्मल कॉर्पोरेट्स या अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करोगे ना तो 180 to 280% का इंक्रीज़ है उनकी इनकम के अंदर। अगर आप, और वो भी क्यों और किस लिए, और उनके वहाँ पे भी इतनी सैलरीज हैं, इतनी प्रिविलेजेस हैं, उनको आप सोच नहीं सकते। उनके वहाँ पे कैंटीन में पता कितने का तंदूरी चिकन मिलता है, 90 रुपए का। इनको जिनकी इनकम, जिनको खर्चना ही नहीं है जेब से, तो ये प्रिविलेजेस तो इनको देने चाहिए ना यार, जिनकी इनकम ही नहीं है। तो उस चीज़ को सोच के चलो, और वो जायज़ जो बात है उसको एक म्यूचुअल कंसेंट पे ला के उस चीज़ को फिनिश करो, नहीं तो ये तो चली रहेगी, ये तो बैठे हुए हैं, इनका तो कुछ नहीं जा रहा, और वो कहीं से भी पब्लिक, आम पब्लिक परेशान होगी। और ये लंबा है, सोच के अगर बैठोगे और अगर एक ही चीज़ एजेंडा बनाओगे कि एक ही धर्म का एजेंडा है, वो बहुत गलत है। वो मत सोचो, आप बिल के फैक्ट्स को पढ़ो, फिर उसके ऊपर आप एंटर करो, वरना मत करो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।